हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसे चल रहा है आपका मैथ्स प्रिपरेशन? बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, है ना? काफ़ी रिवीजन हो चुका होगा। तो अभी लास्ट मिनट में अभी क्या करना है, किस तरह से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन सा सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन का खास करके कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये सब थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ। और कौन सा चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना है और भी रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, और कौन से चैप्टर में कम टाइम देने से भी चलेगा। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है ना? काफ़ी आप कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए तो आपको कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा, अच्छा आपको हल्का लगेगा, क्योंकि मैथ्स एग्ज़ाम ऐसे ही बहुत सारा टेंशन से भरा रहता है ना? बच्चे को बहुत ही डर लगता है। और कुछ लोग तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं मैथ्स, लेकिन ज़्यादातर लोग थोड़ा सा डर लगता है। तो वो डर थोड़ा दूर हो जाएगा, आप वीडियो देखिए। हाँ, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो फिजिक्स का एग्ज़ाम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, तो मैथ्स का भी हो सकता है। लेकिन पिछले जो कुछ सालों में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है मैथ्स में भी थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, लेकिन वो डरने की बात नहीं है। तो आप काफ़ी रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने 10 ईयर्स का पेपर कर लिया होगा, है ना? तो उसको थॉरो हो जाइए। तो उसमें आपको 60-70% क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, उसी पैटर्न के आ जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है। तो 10 ईयर्स का पेपर अच्छा से कर लीजिए, थॉरो हो जाइए, ठीक है? और उसके बाद टेक्स्ट बुक और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस से करने से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अच्छा हो जाना चाहिए। बस आपको जाकर वहाँ पर लिखना है। लेकिन आईसीएससी जैसे फिजिक्स में अब कुछ नया क्वेश्चन बना के देता है, अलग तरीके से देता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। तो आपको थोड़ा बेसिक्स समझना पड़ेगा, इसलिए वो बेसिक्स वहाँ पर जाके अप्लाई करना है ना? तो चलिए ये कुछ पॉइंट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कुछ चैप्टर्स से देखिए, मैंने शॉर्ट आउट किया है यहाँ पर। तो जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, लीनियर इनइक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस, रिफ्लेक्शन, लोकस, उसके साथ सर्कल का कंस्ट्रक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिस्टिक्स, है ना? जिसमें ये जो ऐसे चैप्टर है, देखिए इसको ध्यान दे दीजिए। तो इसमें जो है, यदि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसी में से ही आएंगे। ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है इन चैप्टर्स में। वही पैटर्न के आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। हर से 2 टाइप के, 3 टाइप के रहेंगे, है ना? तो यहाँ पर इस तरह से आपको आप पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर में आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, ठीक है? तो ये इसमें क्या है, जो प्रीवियस इसमें आपने पढ़ा है या टेक्स्ट बुक से कुछ प्रैक्टिस किया है, तो उसी टाइप के ही आएंगे। ज़्यादा वैरायटीज़ इसमें टॉपिक्स नहीं है, ठीक है? जैसे स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना ही है ना? इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, है ना? और ओजाइव हिस्टोग्राम, यही है उसमें, और ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ नहीं है। तो एक ही है, आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 बार, तो वो एक पैटर्न में आ जाता है और वही टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है। तो आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस कीजिए, और कंस्ट्रक्शन लोकस में वही टाइप के कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ नहीं है। जो पिछले साल या टेक्स्ट बुक से कुछ कर लीजिए तो वही आ जाएंगे, है ना? रिफ्लेक्शन बहुत ही आसान है। मैट्रिसेस का वैसे ही है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो प्लस माइनस इंटू, ये सब मल्टीप्लिकेशन विद द नंबर, वो तो बहुत ईजी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन में आप कंपोनेंडो डिविडेंडो आने वाला है, के मेथड आने वाला है ना? तो वैसे टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन शायद एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन आ सकता है, और सॉल्विंग एक क्वेश्चन आ सकता है ना? तो वो वही है, और पैटर्न एक ही है। और से फैक्टराइजेशन से भी आ सकता है। पिछले कुछ सालों में वो जो है टेबल यूज़ करने वाला क्वेश्चन आया था। तो टेबल जो है आपको स्कूल से मिलना चाहिए, लेकिन यदि आप टेबल नहीं मिल रहा है तो आप स्क्वायर रूट का
जो लॉन्ग मेथड है जो सीख के जाइए तो आप कर सकते हैं। ओके, और उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त बात ध्यान दीजिए, डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। तो कितना करके लिखना है, वो नहीं लिखेंगे तो फिर उसमें मार्क्स चले जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से तो डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो ध्यान दे के जाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर लीनियर इक्वेशन में वही एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, बस उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर है ना, ये तीन चीज़ का जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाला वैरायटी इतनी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये श्योर क्वेश्चंस आएंगे। और रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मैच्योरिटी वैल्यू, डिपॉजिटेड वैल्यू, मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम, फार्मूला दो ही है, वो उसी से आपको जो वेरिएबल नहीं है उसी में रखिए, बाकी पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन से, ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर्स है इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने किया है, कुछ टेक्स्ट बुक से किया, तो इसमें से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें आप पक्का मार्क्स लेके आना है, तो इतने लेके आ गए तो आपका काफ़ी मार्क्स आपको उठ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स को बहुत डर लग रहा है मैथ्स में, चिंता मत कीजिए, ये चैप्टर्स आप अच्छे से करिए और इसमें से जितना रिवीजन किए वो अच्छे से कर लीजिए, ताकि आप जाके वहाँ लिख पाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसमें। और बाकी है जो शेयर्स है, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे सेक्शन, फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, तो इसमें सिमिलरिटी, सर्कल, मेंसुरेशन, आइडेंटिटीज़ में बहुत वेराइटीज़ क्वेश्चंस है, कहीं से भी आ सकता है। जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपने जो सीखा है उसको आप जाके अप्लाई करना है वहाँ पर। देखिए हो सकता है आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आज तक जितना सारा के एक भी नहीं आया और दूसरा टाइप का आ गया, तो आपको वहाँ पर जाके एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो चैप्टर्स है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है अभी, है ना। आज ही जैसे शाम तक इन चैप्टर्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए और टेक्स्ट बुक से और सैम्पल पेपर्स फिर करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, वहीं से आएगा, उन्हीं टाइप से आएगा। थोड़ा अलग भी हो सकता है ये चैप्टर में, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अभी सेक्शन 2 में मैथ्स का पेपर में कभी ये इसके साथ वो क्वेश्चन, उसके साथ ये चैप्टर, ये मिला के देता है, तो सजेशन देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए आपको जो इजी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करिए और वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया सेक्शन बी में, उसमें एक पार्ट नहीं आ रहा है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 4 क्वेश्चन करने, तो आप 5 कीजिए। 5 में हो सकता है जिसमें डाउट था उसमें कम मार्क्स मिल गए, अगले वाले में ज़्यादा मिल गए, तो उसमें एडवांटेज में आप रहेंगे, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा आपको मैनेज करके वो करना पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हो सकता है आपने 4 सिलेक्ट किया, उसमें से यदि कम आ गया तो अगला वाले में ज़्यादा आ सकता है ना। जैसे 3 मार्क्स का राइट हो गया और उसमें 4 और 3 का राइट हो गया, तीनों राइट हो गया, तो उसमें 10 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इससे आप अपने मार्क्स को जो है ले सकते हैं। और तो इस तरह से ये जो चैप्टर्स है जैसे सर्कल, सिमिलरिटीज़, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हैं तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ज्योमेट्री, तो उसमें मैंने बताया था एक पॉइंट है कि जो सिमिलरिटी का और सर्कल के जो थ्योरम्स है उसका जो फॉर्मेट है, वो जैसे फॉर्मेट क्या है थ्योरम का, कंडीशंस क्या है, वो आपको वहाँ पर जाके अप्लाई करना है। चाहे क्वेश्चन भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरम्स एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन, है ना। थ्योरम का फॉर्मेट प्लस जब क्वेश्चन देखते हैं तो हाँ ये ऐसा पैटर्न दिया है तो ये थ्योरम लगेगा। तो यदि आपको थ्योरम में डाउट है तो हाँ आपको कभी भी वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर ही नहीं पाएंगे। तो थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए और थ्योरम बार बार जो है वो थ्योरम का जो है सेटअप फॉर्मेट बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी और सर्कल में
ये नॉन क्वेश्चन फेमिलियर क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन थ्योरम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक वीडियो है सर्कल का थ्योरम के बारे में मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, और शेयर्स में भी वैरायटीज़ है, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए, है ना, तो ये कुछ ऐसे सिमिलर पैटर्न्स के हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हैं। तो पहले पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ख़त्म कीजिए, तो उसमें से आपके 70% वहीं से उसी टाइप से आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा आपको सैम्पल पेपर और टेक्स्ट बुक से करके जाना है। तो ये चैप्टर्स है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। ये चैप्टर्स, ये बहुत इजी चैप्टर्स है, और इसमें थोड़ा वेराइटीज़ है, तो अलग क्वेश्चन आ सकता है, अनसीन क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप जो सीखे हैं उससे आप अप्लाई करके कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, और इसमें कम मेहनत करने से भी, लेकिन इसमें फुल मार्क्स आपको मिलने चाहिए ये चैप्टर्स में। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तो आपने जो किया है वैसे ही आएगा। बस जो आप समझने का कोशिश कीजिए, मेथड समझने की कोशिश कीजिए, प्रिंसिपल बेसिक्स बिहाइंड द टॉपिक वो समझने की कोशिश कीजिए, और वो जाके आपको वहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।